अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ये ओवरलॉक 4 थ्रेड की मशीन है। दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जब हम ये टाँके वाला बटन दबाते हैं और व्हील घुमाते हैं टाँका बड़ा करने के लिए, तो ये फ्री है, व्हील बस पूरा घूमता रहता है, कहीं पे कुछ लॉक नहीं हो रहा है। तो इसका हम स्टिच काउंटर खोलेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या मसला है। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मशीन का हमने टैंक नीचे से ऑयल टैंक और ये कवर पहले से खोल लिया है, क्योंकि ये मशीन लाइन में बंद हो गई थी। इसका टाका हम छोटा कर रहे थे तो ये टाका छोटा नहीं कर रहा था और व्हील इसका बिल्कुल घूमे जा रहा था। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर से मैं ये बटन दबाता हूँ और व्हील को घुमाता हूँ तो ये बटन फंसा हुआ है। अभी ये बटन अपने जगह पे फंसा हुआ है और व्हील ये घूमे जा रहा है। ये एक जगह पे लॉक होना चाहिए, जहाँ पे टाके का हद होगा उस जगह पे आके कहीं पे एक लॉक होगा तो पता लगेगा कि टाका हमारा बड़ा हो गया है, और जब हम रिवर्स ऐसे घुमाएंगे तो टाका छोटा होने का भी पता लगेगा। तो ये घूमे जा रहा है ऐसे, ये रुक नहीं रहा है कहीं। तो इसी चीज़ को हम सही करेंगे। ये बटन आपको दिखेगा, इसको मैंने पुश किया, फुल पुश कर दिया और ये व्हील हमारा घूमे जा रहा है और टाके का सेटिंग का समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कितना बड़ा हो गया या चाल उल्टा हो गया। ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस मसले का हल किस तरीके से निकाला जाएगा। दोस्तों अभी जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, जब मैं इधर से बटन पुश करता हूँ तो ये बटन अंदर जा रहा है और ये केम को लॉक कर रहा है। केम को लॉक करने के बाद जब मैं ऐसे व्हील घुमाता हूँ, टाका बड़ा कर लें या छोटा कर लें, तो ये कोई भी एक जगह पे आके रुकना चाहिए। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये वाला कवर जो है, इस कवर को हम खोल लेंगे सबसे पहले। दोस्तों एक मुंह के पेचकस की मदद से हमने ये तीनों स्क्रू को खोल लेना है। तो ये तीनों स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। ये दूसरा स्क्रू हमारा खुल गया है और ये तीसरा स्क्रू भी हम इसका खोल लेते हैं। दोस्तों ये जो फॉल्ट है ये ऐसा फॉल्ट है कि आपको यानी कि अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि सिलाई जो है हमारा छोटा बड़ा किस तरीके से हो रहा है। और बाज़ जगह पे ऐसा जगह आ जाएगा जहाँ पे कपड़ा खींचेगा भी नहीं, क्योंकि ये सेटिंग अगर आउट हो जाता है तो फिडोक का भी सेटिंग हमारा आउट हो जाता है। फिडोक का जो चलने का सेटिंग है वो आउट हो जाता है। तो इसको हमने खोल लिया है। अब यहाँ पे हम कोई छोटा पेचकस रख के इस जगह पे और इसको हम बाहर निकालेंगे। गिलास की मदद से इसे हल्का हल्का ठोक लेंगे ताकि ये बाहर निकल सके। इसके पीछे एक रबड़ और सिलिकॉन ट्यूब वगैरह लगा हुआ होगा तो थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा। आप आराम से निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये बाहर निकल आएगा। अभी पेचकस हमारे यहाँ पे अटकने लगा है। ये बेरिंग होजिंग लगा हुआ है यहाँ पे, ये बेरिंग होजिंग को हमने बाहर निकालना है। तो बड़ा पेचकस लगा लेते हैं। बड़ा पेचकस लगा के फिर तो ऐसे ही हम चोट मार लेते हैं। तो ये हमारा तकरीबन बाहर आ गया है। ये थोड़ा सा अटका हुआ है। ये हमारा बेरिंग होजिंग और बेरिंग साथ में बाहर आ गया है। दोस्तों अभी इसके आगे हम इसका स्टिच काउंटर खोल के बाहर निकालेंगे। दोस्तों ये केम का जो हमारा पहला पीस लगा हुआ है ये वाला, और इसके अंदर 2 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हमने खोल लेना है और खोल के इसके बाद दूसरा स्क्रू भी जिसको इसका लगा हुआ है यहाँ पे 2 नंबर की एल्की का, इसको भी हम ऐसे खोल लेंगे। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये स्क्रू खोल लेंगे जो ऊपर लगा हुआ है, ये एक पिन को रोक के रखता है, तो ये हम खोल लेंगे। इसको खोल के पूरा बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने ऐसे पूरा खोल के बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसके इस जगह पे जो है ना, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होता है जो टाके को लॉक करता है। तो मेरे हिसाब से या तो वो टूट गया है या तो वो खुल के गिर गया है, तो वो हमने लगाना होगा। तो ये जब तक हम खोलेंगे नहीं तो वो स्क्रू तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये हमारा ये खुल गया है। इसको हम ऐसे हिला हिला के पीछे खींचते जाएंगे इस तरफ, तो ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है सुराख से। क्योंकि अगर मशीन ज़्यादा अरसे के बाद खुलता है तो थोड़ा सा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके पास कोई मिट्टी का तेल या कोई WD-40 है तो वो लगाएं आप यहाँ पे। जैसे ये मैं लगाया थोड़ा WD-40 और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इसको हम ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ ऐसे धक्का देते जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। व्हील घुमा के और ऐसे हमने घुमा घुमा के इसको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसके आगे हमारा ये केम है, इस केम को भी हमने बाहर निकालना है। इसी केम के ऊपर हमारा टाका फिक्स है। दोस्तों ये जगह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस जगह पे एक सुराख आपको दिख रहा होगा, ये सुराख,
तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होता है जो टाके को लॉक करने का काम कर रहा होता है। तो ये स्क्रू यहाँ से खुल के गिर गया है, या ऑपरेटर ज़्यादा टाका बड़ा करने के चक्कर में जो ज़ोर करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे ये स्क्रू टूट भी जाता है। दोस्तों इसी तरीके से हमने इसको ऐसे खींचते हुए बाहर निकालना है। ये हमने ऐसे हिला हिला के इसको निकाल लेना है। जगह कम होता है इसलिए यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हमारा केम जो है बाहर आ गया, इस साइड से बाहर आएगा ये। इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल लेना। अक्सर केम के अंदर जो हमारा ये हिस्सा है इसका, इसी के ऊपर बेरिंग हमारा चल रहा है, तो ये कट जाता है या इसके अंदर का हिस्सा बड़ा हो जाता है, तो तब भी ये मसला आता है। इसके अंदर ये एक पतरी लगा हुआ होता है, फाइबर पतरी। ये जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो व्हील को हल्का सा जाम पना देने के लिए ये इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ होता है। दोस्तों स्टिच काउंटर का जो हमारा ये मेन स्क्रू है, जो हमारा फिडोक को वर्क करवा रहा होता है, फिडोक को आगे पीछे करवा रहा होता है, तो ये मेन स्क्रू है। इसको हम लूज़ करेंगे और लूज़ करके कोशिश करेंगे कि कनेक्टिंग का जो मुंह है वो बाहर निकल के आ जाए। अगर वो बाहर निकल के आ जाएगा तो खोलना आसान हो जाएगा, और अगर वो नहीं आया तो फिर हम ये पूरा शाफ्ट को खोल के बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों इसका ये कवर भी हम खोल के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे भी एक 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है जो मेन फीड बार को सपोर्ट कर रहा होता है, और नीचे 2 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है। जो एक हमारा स्क्रू होता है वो मेन कनेक्टिंग जो स्टिच काउंटर के साथ लगा हुआ होता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, और एक डिफरेंडर फीड बार जो हमारा लगा हुआ है जिससे हम फेंक कम ज़्यादा करते हैं, 2 कपड़े को बराबर करने के लिए फेंक की जो सेटिंग करते हैं, तो एक स्क्रू वहाँ पे लगा हुआ है। तो वो हम खोल लिए हैं दोनों नीचे से, डिफरेंडर फीड बार का मेन स्क्रू और स्टिच काउंटर का कनेक्टिंग का मेन स्क्रू हमने खोल लिया है। और यहाँ से अब हम मेन फीड बार जो है, जो आगे वाला फिडोक चल रहा होता है, इसके अंदर 2 फिडोक लगा हुआ होता है। एक फिडोक जिस साइड पे आप बैठे हैं वहाँ पे लगा हुआ है, एक फिडोक आगे की तरफ लगा हुआ है। जो फिडोक आगे की तरफ लगा हुआ है उसको हम मेन फीड बार कहते हैं, मेन फिडोक कहते हैं। और जो फिडोक आपकी तरफ लगा हुआ है, जिस साइड पे आप बैठे हुए हैं, वो फिडोक हमारा कहलाता है डिफरेंडर फीड बार। ये दोनों को हम खोल लेंगे और यहाँ से ये कवर भी हम खोल के हटा लेंगे, तो हमारा जो एक और स्क्रू है वो दिखने लगेगा। तो ये हमारा 5 नंबर की एलकी का स्क्रू दिखने लगा है, इसको हम लूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये स्क्रू हमने लूज़ कर लिया है और ये बिल्कुल फ्री हो गया। ये हमारा फीड बार बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इस शाफ्ट को ऐसे हमने हिला के देख लेना है कि हमारा शाफ्ट बिल्कुल फ्री हुआ या नहीं हुआ। अभी आपको दिख रहा होगा ये इस कनेक्टिंग से भी और इस कनेक्टिंग से भी और इस कनेक्टिंग से भी बिल्कुल फ्री है। और ये हम 2 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे। इसका दूसरा स्क्रू भी हम सामने ले आएंगे। ऐसे ही एक स्क्रू हमारा आम जगह पे टाइट होगा और दूसरा स्क्रू हमारा कट मार्क के ऊपर टाइट होगा। तो हम इसको ऐसे हल्का हल्का स्क्रू पे चोट मारेंगे, इसका दूसरा स्क्रू भी सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दूसरा स्क्रू को भी सामने ले आना है और सामने ला के इसको हम ऐसे खोल लेंगे। तो ये हमने दोनों स्क्रू इसका खोल लिया है। अब हम इसका ये जो कॉलर है इसको निकाल लेंगे। दोस्तों ये कॉलर अभी भी इसके अंदर जाम है, इलाज से हम शाफ्ट को ऐसे पकड़ लेंगे। इधर से इस जगह से हमने शाफ्ट को ऐसे पकड़ लेना है और कॉलर को अकेला सिर्फ ऐसे हिलाना है। तो ये जाम हो रहा है, थोड़ा इस पर मिट्टी का तेल या WD-40 हम लगाएंगे ऐसे। ये WD-40 लगा रहा हूँ मैं। WD-40 लगाने से अगर इसमें जंग वंग होता है तो नरम हो जाता है। दोस्तों अभी हम इसको प्लास से नहीं पकड़ेंगे शाफ्ट को, हम एक स्क्रू इसका टाइट कर देंगे। ये वाला हम एक स्क्रू इसका टाइट करेंगे तो ये खुद ब खुद ग्रिप हो जाएगा शाफ्ट हमारा। और फिर हम कॉलर को हिला के देख लेंगे कि कॉलर हमारा इधर से हिल रहा नहीं हिल रहा। इधर हमने एलकी स्क्रू पे ये लगाना है ऐसे। अभी भी बहुत जाम है तो इसको हम थोड़ा चोट मार के निकालते हैं। जो हमने 5 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे टाइट किया था इसको हम दोबारा लूज़ कर लेंगे। दोस्तों इस जगह पे हमने ऐसे पेचकस रख के चोट मारना है तो हमारा ये शाफ्ट जो है ये उस तरफ निकलने लगेगा। दूसरी तरफ हमारा रबड़ का सील बना के लगाया हुआ है, वो सील भी बाहर आ जाएगा। ये आपको इस जगह पे दिख रहा होगा, ये सील यहाँ से बाहर आ जाएगा और शाफ्ट हमारा यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम आराम आराम से ऐसे ही चोट मार के निकालते हैं। चोट आपने शाफ्ट के ऊपर मारना है, कॉलर वगैरह पे नहीं मारना है, गलत जगह पे चोट नहीं मारना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आधा कॉलर तकरीबन निकाल लिया है। शाफ्ट का ये रबड़ भी हमारा यहाँ से बाहर आ गया है। इसको थोड़ा हम और मारेंगे ताकि इस कॉलर से ये आज़ाद हो जाए। जब ये कॉलर से आज़ाद हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा।
दोस्तों ऐसे पेचकस रख के हमने यहाँ पे चोट मारना है, तो ये कॉलर हमारा खुल के बाहर आ गया है और इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। और शाफ्ट इधर से हमारा दिखने लगा है इस जगह से, तो हम शाफ्ट को पिलास से या ग्रिप पिलास से पकड़ के घुमा घुमा के खींचेंगे तो ये बिल्कुल बाहर निकल आएगा। तो ग्रिप पिलास से पकड़ लेते हैं, पिलास से सही पकड़ा नहीं रहा है, एक दफ़ा और इसको ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारा शाफ्ट थोड़ा बाहर आ गया है, लेकिन ग्रिप पिलास से सही पकड़ा जाएगा। इसको हमने ग्रिप पिलास से ऐसे पकड़ लेना है। शाफ्ट के हिसाब से ग्रिप पिलास को एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ से, और एडजस्टमेंट करके इसको ऐसे हम ज़ोर से दबा देंगे। तो ये हम थोड़ा सा इसको टाइट पकड़ेंगे ऐसे, और टाइट पकड़ने के बाद इसको ऐसे किसी पेचकस से ऐसे चाड़ के ऐसे हिलाते जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा शाफ्ट तकरीबन बाहर आ गया है। दोस्तों शाफ्ट को जैसे हमने सिर्फ ये कनेक्टिंग निकालना था, क्योंकि मेन कनेक्टिंग हमने बाहर निकालना था स्टिच काउंटर वाला, उसी के अंदर फॉल्ट है जो हमारा टाका छोटा बड़ा करते वक्त व्हील बिल्कुल फ्री हो जा रहा है, कहीं पे लॉक नहीं हो रहा है। तो हम इस तरफ भी निकाल सकते थे, लेकिन इस तरफ जगह कम होता है, इसी वजह कर हमने पूरा शाफ्ट उधर निकालने की कोशिश की है। और निकालना और लगाना भी आसान होता है अगर इसी तरीके से आप निकालेंगे, वरना आप इधर से ये स्क्रू खोल के यहाँ पे एक वाशर और स्क्रू लगा हुआ है, आप इसको उस तरफ भी धक्का देके और कम वक्त के अंदर ये काम कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा खोल के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसको खोला जाता है और फिट किया जाता है। तो ये एक हमारा जो एक रिंग है इससे फ्री हो गया है, और इसी तरीके से इसके आगे एक रिंग हमारा और लगा हुआ है, एक डिफरेंडर फीड बार है और दूसरा हमारा स्टिच काउंटर का मेन स्क्रू है। ये दोनों हमने बाहर निकाल लेना है। तो अभी ये तकरीबन हमने खींच के बाहर निकाल लिया, ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया। अब इसको लगाते वक्त हम थोड़ा रेगमाल करेंगे तो लगना आसान हो जाएगा। इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ से हम इसको इसका जो ये कनेक्टिंग है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने गुटका बाहर निकाल लिया। अक्सर ये कट जाता है, इसका ये जो पिन वाला हिस्सा है ये कट जाता है, तो ये चेंज भी करना पड़ता है, या तो लेथ मशीन से कनेक्टिंग के सुराख के साइज़ का बनवाना पड़ता है। इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों कनेक्टिंग हमारा ये आज़ाद हो गया है, इसको हमने इस तरीके से ऐसे यहाँ पे निकाल लेना। तो ये हमने कनेक्टिंग निकाल लिया है। लगाते वक्त याद रखना है कि इसका जो ये सुराख वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा, इसको ऐसे नहीं लगाना है। इसको भी हम साइड में रखते हैं और इसका बेरिंग भी यहाँ से उठा लेते हैं। अक्सर ये बेरिंग जो है हमारा ये बेरिंग ख़राब हो जाता है, जो फिडोक के अंदर चाल आ जाता है, ऐसे आगे पीछे हिलता है फिडोक, तो ये बेरिंग भी चेंज करना पड़ता है और ये कनेक्टिंग भी चेंज करना पड़ता है। तो अगर मेरे साथ ये मसला आता है तो मैं तो पूरा स्टिच काउंटर ही नया डाल देता हूँ। उससे ये होता है कि अगर हम एक एक सामान डालते हैं तो फिर दूसरा सामान कट जाता है स्टिच काउंटर का, तो इसी वजह से हम पूरा स्टिच काउंटर ही नया डाल देते हैं। दोस्तों इस जगह पे हमारा 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना। स्क्रू को हम सामने ले आएंगे ऐसे। दोस्तों ये स्क्रू हमने सामने लिया है और इसको हमने एक को खोल लेना। एक स्क्रू हमने खोल लिया है, इसमें से एक स्क्रू हमारा कट के ऊपर होगा, तो ये वाला स्क्रू ज़्यादा अंदर है, वो वाला जो हमने खोला अभी पहले वो थोड़ा बाहर था, और ये वाला ज़्यादा अंदर है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि यहीं पे कट होगा। तो ये कट वाला स्क्रू भी हम ऐसे ही खोल लेंगे। कट वाले स्क्रू को हम 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ कर लेंगे और इधर ही हम ऐसे लगा के और व्हील घुमाएंगे। ऐसे एलकी लगा के हमने व्हील घुमाना है, तो हमें ये अंदाज़ा मिल गया है कि कट से जो स्क्रू है वो ऊपर आ गया है, और इसको हम ऐसे हिला हिला के बाहर निकाल लेंगे। तो पेचकस से ऐसे हम इसको इधर चाड़ के रखेंगे और व्हील हम घुमाते जाएंगे, तो हमारा जो ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हमने इसको घुमाते जाना है और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा एक पीस नीचे गिर गया, इसी को जाके जो हमारा टाके वाला बटन है वो इसको पुश करता है, तो ये बाहर हटता है, यानी कि अंदर की तरफ दबता है, और ये हमारा इसके ऊपर हमारा सेंटर आउट होता है। ये आपको दिख रहा होगा सुराख सेंटर में नहीं है, ये सेंटर आउट होता है तो टाका बड़ा होता है, और सेंटर में दोबारा आता है तो टाका छोटा हो जाता है। तो इसको हमने बाहर निकाल लेना। ये हमने ऐसे घुमा घुमा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जंग आया हुआ है, जंग के वजह कर ये आसानी से बाहर नहीं आता, तो हमने इसको ऐसे निकाल लेना बाहर। दोस्तों ये गियर वाला जो पीस है हमारा, यही इसी के ऊपर हमारा टाका लॉक होता है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये गियर जैसा बना हुआ है। तो ये हमारा स्टिच काउंटर पूरा खुल के बाहर आ गया। दोस्तों ये हमारा टाके वाला केम का जो ये बटन है, इस बटन के अंदर ही हमारा जो टाके वाला बटन है वो आके बैठता है, और ये यहाँ से शाफ्ट बाहर निकला हुआ होता है। शाफ्ट इस स्प्रिंग को दबाया हुआ होता है, जब स्प्रिंग को दबाया हुआ होता है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ पुश हुआ हुआ होता है, यानी कि ज़ोर कर रहा होता है, और ये पीस हमारा जो है ये इसके साथ यहाँ पे ऐसे अटैच होता है।
तो जब ये ऐसे पुश होकर ऊपर जा रहा होता है स्प्रिंग के ज़ोर से, जब शाफ्ट इसको ज़ोर कर रहा होता है, तो ये जाके इसके अंदर अटक जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर भी गियर बना हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर भी गियर बना हुआ है। ये गियर आपस में ऐसे अटक जाता है, तो इसको लॉक कर लेता है, ऐसे घूमने नहीं देता है। ऐसे ये ज़ोर से ऐसे अटका हुआ होता है और टाका एक जगह पे लॉक हुआ होता है। जब हम बटन दबाते हैं तो ये ऐसे पीछे जाता है अंदर की तरफ, और हम टाका आसानी से छोटा बड़ा करते हैं। फिर जब बटन को हम छोड़ते हैं तो ये दोबारा अपनी जगह पे ऐसे आके फिक्स हो जाता है। तो ये फिक्स कौन कर रहा है? जो इसके अंदर शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट स्प्रिंग को ज़ोर कर रहा है, इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ आ जाता है। अब रहा बात जो हमारा व्हील फ्री हो जा रहा है, जब हम टाका छोटा बड़ा कर रहे हैं तो हमारा व्हील फ्री हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक सुराख दिख रहा होगा, इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ होता है। ये स्क्रू जो है ये इस जगह पे ऐसे काम कर रहा होता है। जब हम टाका बड़ा करते हैं ऐसे, तो ये स्क्रू वाला हिस्सा यहाँ पे आके ऐसे रोक लेता है, और इसी तरीके से जब हम टाका छोटा करते हैं तो ये इस तरफ से ऐसे आके यहाँ पे रोक लेता है। तो ये स्क्रू गिर गया है, ये नया स्क्रू लगाते हैं और फिर उसके बाद इसको हम फिट करते हैं। दोस्तों स्टिच काउंटर का जो हमारा टाका फ्री हो गया था, जो व्हील हम घुमा रहे थे टाके वाला बटन दबा के, और टाका हमारा कहीं एक जगह पे लॉक नहीं हो रहा था, तो लॉक हमारा ये चीज़ करता है, यहाँ पे ये इस तरीके से लगा हुआ होता है। ये इसका पहला पीस है, और ये इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, और यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है। ये अभी हमने स्क्रू लगाया है, वरना यहाँ पे एक पिन वाला स्क्रू लगा हुआ होता है। ऐसे लंबा सा छोटा सा पिन बना हुआ होगा, उस पिन के नीचे चूड़ी बना हुआ होगा, उसको टाइट कर देने से टाका लॉक होने लगता है। तो पिन वाला जो हमारा स्क्रू यहाँ पे लगता है वो गिर गया था इसके अंदर से निकल के, तो हमें मिला भी नहीं, तो हमने उसके जगह पे ये वाला स्क्रू यहाँ पे टाइट कर दिया है। आप भी इसी तरीके से बूट वाला स्क्रू इसके अंदर टाइट कर सकते हैं। छोटे सर का स्क्रू टाइट करना है, ज़्यादा बड़े सर का स्क्रू हमने टाइट नहीं करना है। जैसे ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे इसको मैं खोल के बाहर निकाल लेता हूँ, तो अगर ये स्क्रू नहीं लगा हुआ होगा तो उससे होगा ये कि हमारा जो टाका है वो कहीं पे लॉक नहीं होगा और फ्री हो जाएगा, बिल्कुल व्हील घूमता जाएगा। जब ये इस तरीके से ऐसे जब टाके वाला बटन यहाँ पे फंसता है, और फंस के जो हमारा यहाँ पे ये पुशिंग लीवर ये लगा हुआ है, ये गियर इसके अंदर लॉक होता है। अब गियर अगर जब हम टाके वाला बटन दबाएंगे तो ये बटन पुश होगा, पुश होने के बाद फिर जब हम व्हील घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा। तो जब यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होगा तभी जाके ये यहाँ इस दोनों एरिया पे लॉक होता है। इतने से यहाँ तक का ये ऐसे घूम के इधर आएगा तो टाका छोटा हो जाएगा, और इधर ऐसे घूम के इस तरफ आएगा तो टाका बड़ा हो जाएगा। तो ये स्क्रू भी हम लगा लेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि चलते हुए खुले नहीं। और इसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये गियर के बिल्कुल किनारे में आ रहा है। भले आप इसका सर ग्राइंडर से थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, तो मैं इसके सर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये सही वर्क करे। तो मैं इसको खोल के इसके सर को ग्राइंडर मशीन से छोटा करके फिर लगा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसका सर हमने ग्राइंडर मशीन पे छोटा कर लिया है। अभी हम इसको दोबारा केम के ऊपर लगाते हैं ऐसे, और देख लेते हैं कि ये सही काम करेगा या नहीं करेगा। इसको हम ऐसे लगा लेते हैं। दोस्तों अभी इसके अंदर थोड़ा फ़र्क आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपने फ़र्क कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से लगा के हमने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना है, क्योंकि बाद में टाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ये मशीन पे ऐसे लग जाएगा तो फिर पेचकस लगने का जगह नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, इधर से हम पेचकस इसके अंदर नहीं लगा सकते। तो दोस्तों स्क्रू हमारा जगह पे सही सेट हो गया है। अगर आपको पिन मिल जाए, अगर मार्केट से आप पिन खरीद के लगाना चाहते हैं तो पिन भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन स्क्रू भी अच्छा काम करेगा। स्क्रू आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि जब टाका छोटा बड़ा करते हैं तो इस नट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर आता है, क्योंकि ऑपरेटर फिर टाका बड़ा करना चाहता है और वो फिर बहुत ज़्यादा जोर करता है, तो उसकी वजह कर ये नट टूट जाता है। तो नट आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, और इसको अब हम मशीन में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कट मार्क दिख रहा होगा, इस जगह पे एक कट मार्क है, और इसके अंदर हमारा ये 2 स्क्रू लगा हुआ होता है। तो हमारा ये पहला स्क्रू जो होगा वो इस तरफ होगा, और ये वाला स्क्रू जो है ये कट मार्क पे होगा। तो इसको हमने इस तरीके से ले जाके कट मार्क के ऊपर बैठा लेना है। इसको हम ऐसे आराम से धक्का देके जगह पे ले जाके बैठा लेंगे, और जगह पे बैठाने के बाद 2 नंबर की एलकी से इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा स्क्रू आपको दिख जाएगा, ये यहाँ पे एलकी लग जाएगा ऐसे, और इसको हमने ऐसे टाइट कर लेना है। टाइट करते करते जब टाइट होना शुरू हो जाए तो फिर हमने ऐसे व्हील घुमा के इसके कट को जगह पे बैठा लेना है। तो ये अभी हमारा कट जगह पे आ गया है। जब कट जगह पे आ जाएगा तो 2-3 चूड़ी और ज़्यादा अंदर टाइट हो जाएगा हमारा एलकी की जो है स्क्रू। ये अभी हमने 2-3 चूड़ी इसको ज़्यादा टाइट कर दिया, और इसका दूसरा स्क्रू भी जो है वो भी हम टाइट कर लेंगे। तो ये इसका दूसरा स्क्रू जो है वो भी हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे। ये अभी फ़िलहाल हमने टाइट किया है, बाद में हो सकता है कि इसको आगे पीछे ऐसे घसकाने के लिए इसको लूज़ करना पड़े। दोस्तों स्टिच लेंथ केम कहलाता है ये, इसी से टाका हमारा छोटा बड़ा होता है। इसको हमने इस जगह पे ऐसे
बैठा लेना। और बैठाने के बाद जो इसका ये स्क्रू वाला हिस्सा है, इस स्क्रू वाले हिस्से को हम नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे। और नीचे की तरफ करने के बाद इसका जो ये पुशिंग पीस है, जिससे हमारा टाका बटन आके यहाँ पे लगता है और ये पुश होता है अंदर, तो इसका जो गियर वाला हिस्सा है ये उस तरफ ऐसे रख के और हमने इसको इस जगह पे बैठाना है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बैठा लेना है। और बैठाने के बाद इसको हम आगे ऐसे धक्का देते जाएंगे, ऐसे आगे धक्का देंगे और ये हमारा इसको ऐसे दबा के बिल्कुल इसके अंदर ऐसे चिपका के बैठा देना। तो ये हमारा टाके वाला जो स्क्रू है ये बीच सेंटर में आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये भी हमारा इसके सेंटर में आ गया है। अब हम टाके वाला बटन दबा के इसका टाका हम इधर लेके आएंगे, यानी कि जब हम इधर लेके आएंगे तो टाका बड़ा हो जाएगा और इधर लेके आएंगे तो टाका छोटा हो जाएगा और ये लॉक भी होगा क्योंकि स्क्रू हमने लगा दिया है। दोस्तों यहाँ तक का हमारा काम क्लियर है। अब हम ये कनेक्टिंग यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। कनेक्टिंग लगाते वक्त आपने ये ध्यान देना है कि ये सुराख वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आए, तो हमने इस तरीके से कनेक्टिंग को अंदर लेके जाना है और यहाँ पे ऐसे शाफ्ट के साथ ऐसे पहना के और इस जगह पे छोड़ देना है ऐसे। इसके बाद हम इसके अंदर बेरिंग लगा लेंगे, ये बेरिंग लगेगा। अक्सर ये बेरिंग वगैरह कट जाता है तो फिडोक के अंदर चाल आ जाता है, तो इस बेरिंग को भी हमने बैठा लेना है। जो हमने कनेक्टिंग लगाया है कनेक्टिंग के अंदर ये बेरिंग हमारा बैठेगा, तो इसको हम ऐसे बैठा लेंगे। तो ये हमने बेरिंग बैठा लिया है इसके अंदर। और बेरिंग बैठाने के बाद दोस्तों इसका कनेक्टिंग बेरिंग होजिंग लगा लेंगे। ये केम है, इसका ये सेंटर आउट होता है, सेंटर आउट होता है तो टाका छोटा बड़ा होता है। और अगर ये सेंटर में आ जाता है, शाफ्ट के सेंटर में आ जाएगा, जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं, जब ये शाफ्ट के सेंटर में आ जाता है तो टाका छोटा हो जाता है और शाफ्ट के सेंटर से जब ये आउट होता है तो हमारा टाका बड़ा हो जाता है। तो इसको हमने सिंपल यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बेरिंग के अंदर बैठा लेना है। बेरिंग हमारा ऊपर से इसके अंदर हमने इसको बैठा लेना, इसको ऐसे आराम आराम से आगे लेके जाएंगे और बेरिंग को भी हम बैठा लेंगे और कनेक्टिंग इसके बीच में आएगा। दोस्तों कनेक्टिंग को हम ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ के यहाँ पे उसको ऐसे ला के रोक लेंगे और फिर इसका हम पिन लगा लेंगे। जो जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो थोड़ा सा जाम पना आना चाहिए इसके अंदर, उसके लिए यहाँ पे एक पिन लगता है। ये आपको सांचा दिख रहा होगा साइड में, ये जो साइड में यहाँ पे सांचा दिख रहा है, ये इसके ऊपर एक पिन बैठेगा हमारा, तो ये पिन भी हम बैठा लेते हैं। ये पथरी जैसा पिन बना हुआ है और इसको हमने ट्यूज़र की मदद से या किसी चीज़ की मदद से इसके सांचे पे बैठा लेना है। सांचा ये हमने नीचे की तरफ कर लिया है बिल्कुल, और ट्यूज़र की मदद से पकड़ के इसको हम जगह पे लेके जाएंगे। दोस्तों ये लगाना ज़रूरी है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो टाका छोटा बड़ा करते वक्त हमें अंदाज़ा नहीं लगेगा कि टाका छोटा बड़ा हुआ भी या नहीं हुआ। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ले जाके बैठा लेना है। अभी हम किसी चीज़ की मदद से इसको और भी आगे धक्का दे देंगे ताकि ये अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। तो इसको हमने ऐसे धक्का देना है। ये अभी हल्का सा जाम पना इसके अंदर आया है तो हल्का सा हम चोट मारेंगे किसी चीज़ से पीछे से ऐसे, तो ये पिन हमारा अपनी जगह पे बैठ जाएगा। फिर इसको भी हम ऐसे ही बैठा लेंगे, तो ये हमारा केम अपनी जगह पे बैठ गया। दोस्तों स्टिच काउंटर का ये आखिरी पीस भी हम यहाँ से ऐसे लगा लेंगे। इसके ऊपर एक पिन बना हुआ है, ये पिन जो है ये इस सांचे के अंदर जाके बैठेगा। तो इस सांचे को हमने सामने कर लेना है और इस पिन को ले जाके हम उसके ऊपर बैठा देंगे। तो इसको इस तरीके से हमने बैठा लेना, बैठाने के बाद इसको अच्छी तरीके से दबा लेना है इधर से, ताकि ये सब एक जगह पे ग्रिप हो जाए। और उसके बाद 2 नंबर की एलकी से हम इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों सबका एक जगह पे ग्रिप होना ज़रूरी है, अगर इसमें गैप रहेगा तो ये चाल करेगा, और चाल जब होगा तो इसका जो ये हमारा पुशिंग पीस लगा हुआ जो ये आगे पीछे ऐसे हिलेगा और सही टाका लॉक नहीं होगा। तो इसको हमने कट पे बैठा के और अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो ये मैंने अभी हल्का हल्का इसको टाइट करना शुरू किया है। जैसे ये टाइट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये अभी यहाँ पे ये टाइट हो गया। अब हम इसका कट को बैठा लेंगे जगह पे, इसको हम ऐसे व्हील को घुमाएंगे तो हमें कट पता लगेगा कि कहाँ पे है। तो ये हमारा कट आ गया है और यहीं पे हम ऐसे इसको 1 चूड़ी 2 चूड़ी और टाइट करेंगे तो ये कट पे जाके बैठ जाएगा। फिर हम इसको एक दफ़ा ऐसे लूज़ करेंगे और इस जगह से हम दबाएंगे इसको ऐसे हमने दबा के ऐसे मिला देना है, ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको ऐसे यहाँ से दबा के मिला के और फिर हम ये 2 नंबर की एलकी का स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो अभी हमारा क्या हो गया, स्टिच काउंटर सेट हो गया अपनी जगह पे। और अब हम इधर से जो इसके अंदर मसला था वो चेक कर लेंगे कि हमारा इधर से बटन दबा के, जैसे हम बटन दबाते हैं तो ये अभी हमारा व्हील लॉक हो रहा है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, और इस तरफ भी व्हील हमारा लॉक हो रहा है। तो ये हमारे टाके का सेटिंग हो गया है। और ये लॉक किस वजह से हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। जो हमने यहाँ पे ये स्क्रू लगाया है, ये स्क्रू से लॉक हो रहा है। स्क्रू पहले नहीं लगा हुआ था, इसलिए इसके अंदर ये
व्हील लॉक नहीं हो रहा था, टाका अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा हो रहा था। दोस्तों इसके इस जगह पे एक स्क्रू लगेगा, जो ये पिन लगा हुआ है, इस पिन को रोकने के लिए ये स्क्रू हमने इसलिए निकाला था कि ये जो हमारा स्टिच काउंटर का आखिरी पीस है, ये स्क्रू लगा रहेगा तो ये बाहर नहीं निकलता ये सुराख से, तो इसी वजह से हमने इसको खोला है। अब ये सुराख जो है हमारा, इस सुराख से ये पीस बाहर नहीं निकलता, तो इस वजह से हमने ये स्क्रू खोला है। तो इसको भी हम जगह पे लगा लेंगे। इसको पहले हम नॉर्मली एक चूड़ी चढ़ा लेंगे यहाँ पे। दोस्तों ये स्क्रू हमने 2 चूड़ी फंसा लिया है और इसको पेचकस से हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि ये चलते वक्त खुल ना जाए। तो इसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है और इसी तरीके से हम इसका जो दूसरा एल की स्क्रू है, जो कट पे नहीं होता है, आम जगह पे टाइट होता है, इसको भी हमने ऐसे टाइट कर लेना। अब इसके बाद आ जाता है हमारा ये शाफ्ट और ये एक रिंग लगाने का। तो इसे एक रिंग को भी हम लगा लेते हैं। इसको हमने कनेक्टिंग पे ऐसे फंसा लेना है, कनेक्टिंग को ऐसे ऊपर करना है, कनेक्टिंग को हमने ऐसे ऊपर करके और इसको यहाँ पे ऐसे फंसा लेना और इसको ऐसे हम नीचे ले छोड़ देंगे। दोस्तों इधर से हम शाफ्ट को अंदर करेंगे यहाँ से और इसी रिंग के अंदर बैठा लेंगे। को हम यूज़र की मदद से पकड़ के ऐसे शाफ्ट के अंदर इसको हमने बैठा लिया और बैठाने के बाद इसके आगे जो दूसरा पीस है, इसको भी हमने शाफ्ट के अंदर बैठा लेना है। शाफ्ट को ऐसे आराम आराम से हम धक्का देते जाएंगे और आगे लेके जाएंगे और इसको भी हम ऐसे जगह पे बैठा के और शाफ्ट को आगे की तरफ निकाल लेंगे और शाफ्ट को हम ऐसे आगे धक्का देते जाएंगे। स्क्रू चेक कर लेंगे, स्क्रू लूज़ है नहीं है। ये 5 नंबर के एलकी का स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है और शाफ्ट को हम ऐसे आराम आराम से धक्का देते जाएंगे। अच्छा, शाफ्ट में देखना है जो इसका ये वॉशर वाला साइड है वो इस साइड पे रहेगा, तभी आपने शाफ्ट को लगाना है। तो मैं इसको हल्का हल्का चोट मार लेता हूँ, थोड़ा सा जाम हो रहा है, तो इस तरीके से मैं हल्का हल्का चोट मार के इसको शाफ्ट को इधर से आगे निकाल लिया हूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरीके से इसको सेट करेंगे तो इसका स्टिच काउंटर सेट हो जाएगा। स्टिच काउंटर के अंदर हमारा कोई चीज़ ख़राब नहीं था, सिर्फ एक स्क्रू गिर गया था और वो स्क्रू लगाने के लिए हमने पूरा स्टिच काउंटर हमें खोलना पड़ गया। ये अपने जगह से थोड़ा बाहर आ गया है। ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये पिन बाहर आया हुआ है, इस पिन को हमने अंदर करना है। नीचे से हम ऐसे हाथ लगा और इसको ऐसे हम सेट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया और शाफ्ट को हम और आगे ऐसे लेके आएंगे और इस वाले भी एक रिंग के अंदर पहना लेंगे। इसको हमने ऐसे पहना लिया और शाफ्ट हमारा बिल्कुल जगह पे आ गया। इसको और भी शाफ्ट को हम अंदर करेंगे, इधर से हल्का हल्का चोट मारेंगे तो शाफ्ट हमारा खुद ब खुद अंदर की तरफ आ जाएगा। दोस्तों व्हील को हम ऐसे हल्का हल्का हिलाते रहेंगे और हल्का हल्का यहाँ से चोट मारते जाएंगे तो शाफ्ट हमारा बिल्कुल अपने जगह पे आके बैठ जाएगा खुद ब खुद। तो ये तकरीबन हमने शाफ्ट को इधर निकाल लिया है और भी थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते कि अगर थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि शाफ्ट हमारा बिल्कुल बुश के साथ बैठ जाना चाहिए। ये अभी बिल्कुल बुश के साथ बैठ गया है और इसको चेक करने के लिए हम कोई चीज़ ऐसे रख के इधर से शाफ्ट जैसा कोई चीज़ रख के हम थोड़ा चोट मार लेते। तो आवाज़ से ऐसा लग रहा है शाफ्ट हमारा बुश के साथ बिल्कुल जगह पे आके बैठ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको शाफ्ट को घुमाएंगे, इधर से कट मार्क को हम सामने लाएंगे इस जगह से। इधर पेचकस लगा हुआ है, पेचकस स्क्रू लगा हुआ है, तो पेचकस स्क्रू को भी अगर हम टाइट की तरफ ऐसे घुमाएंगे, कट बिल्कुल हमने ऐसे सामने ले आना है। इधर से ऐसे हमारे को कट दिखेगा और उधर से हम पेचकस से घुमाएंगे इसको। तो ये हम पेचकस से घुमा रहे हैं और आपको शाफ्ट घूमता हुआ दिख रहा है और इसको टाइट की तरफ घुमाना है, लूज़ की तरफ नहीं घुमाना है। ऐसे घुमा घुमा के हमने कट इसका सामने ले आना है ताकि हम कॉलर लगा सकें। तो कट आपको दिख रहा होगा, ये सामने आ गया कट इस जगह पे। तो इस जगह पे हमने कॉलर लगा लेना है। ये यहाँ पे हम ऐसे कॉलर बैठा लेंगे और इसके स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। तो ये हम इसको बैठा लेते हैं। दोस्तों इसको ऐसे हमने धक्का देके जगह पे बैठा लेना है। तो ये हमारा कॉलर बिल्कुल जगह पे बैठ गया है और इसका जो ये स्क्रू है इसको हम टाइट कर लेंगे। 2 नंबर की एलकी का स्क्रू इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको हमने कट के ऊपर टाइट कर लेना है। कॉलर को बिल्कुल जगह पे ऐसे बैठा के और ऐसे हिला हिला के हमने इसको टाइट कर लेना। तो ये भी हमने एक स्क्रू इसका टाइट कर लिया है और दूसरा स्क्रू इसका सामने कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ से पेचकस लगाएंगे इस जगह से और जो शाफ्ट है उसको टाइट की तरफ घुमाएंगे। इधर स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को हम टाइट की तरफ घुमाएंगे तो इसका जो इधर से दूसरा स्क्रू है वो सामने आ जाएगा। तो इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये ऐसे हमने सामने लिया है। इसको सामने लाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। तो शाफ्ट हमारा एक जगह पे फिक्स हो जाएगा इस तरीके से।
दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा 5 नंबर का मेन एल की स्क्रू है जो इस शाफ्ट को मूव करवाएगा, जिसके साथ हमारा स्टिच काउंटर का कनेक्टिंग लगा हुआ है, वो कनेक्टिंग आगे पीछे होगा तो ये पूरे शाफ्ट को यहाँ से मूव करवाएगा। व्हील घुमा के आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे शाफ्ट को मूव करवा रहा है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो ये हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। और ये जो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है इसको हमने फुल टाइट नहीं करना है, इसको हमने हल्का सा टाइट करना है, ताकि जब हम फिडोक का निडल प्लेट के हिसाब से एडजस्टमेंट करें तो हम कर सकें उसको, और व्हील भी घुमाएं तो व्हील के साथ भी ये चले और एडजस्टमेंट भी हो सके। तो मेरे हिसाब से इतना टाइट सही है। और इसी तरीके से मशीन को सीधा करके इसके पीछे जो स्क्रू लगा हुआ 5 नंबर की एलकी का, ये मेन फिडोक का है और ये डिफरेंडर फिडोक का है। तो इन दोनों को हम निडल प्लेट के हिसाब से सेट कर लेंगे, दोनों फिडोक को। दोस्तों इसी तरीके से हमारा यहाँ पे भी ये 5 नंबर की एलकी का मेन स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी हमने हल्का सा टाइट करना है। ये हमारा जो आगे वाला फिडोक है उसको मूव करवा रहा होता है इसी शाफ्ट के ज़रिए। शाफ्ट जब मूव होता है तो दोनों फिडोक फीड बार जो लगा हुआ हमारा ये फीड बार ये मूव होता है। इसको मैंने हल्का सा टाइट किया है ताकि हम व्हील घुमा के निडल प्लेट के हिसाब से फिडोक को सेंटर कर लें, और उसके बाद फिर दोनों स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों निडल प्लेट को हम जगह पे लगा लेंगे और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। फिलहाल एक ही स्क्रू इस पर लगा लेते हैं, क्योंकि हमने फिडोक एडजस्टमेंट करने के बाद निडल प्लेट दोबारा खोलना होगा। तो हम इसको ऐसे यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। अभी जैसे ये आगे से टकर रहा है इसलिए प्लेट जगह पे टाइट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे पेचकस रख के थोड़ा सा चोट मारेंगे, हल्का सा ग्लास की मदद से पेचकस के ऊपर चोट मारेंगे तो हमारा फिडोक थोड़ा सा इधर आ जाएगा। ये हमने हल्का सा चोट मारा, चोट मार के फिर कोशिश करते हैं कि हम अपना प्लेट जगह पे टाइट कर लें, क्योंकि प्लेट हमारा जगह पे जब तक का सही टाइट नहीं होगा तो फिडोक का सेटिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लेट हमारे जगह पे टाइट हो गया है, अब हम प्लेट की सेटिंग को देख लेंगे। दोस्तों टाके को हमने फुल बड़ा कर लेना है, बटन दबा के इधर से टाके को हमने फुल बड़ा कर लेना है। फुल बड़ा करने के बाद फिर हम इसको व्हील घुमा के देखेंगे। व्हील घुमा के देखने से अभी ये नज़र आ रहा है कि फिडोक हमारा आगे जाके टकर रहा है, तो फिर दोबारा हम वही अमल करेंगे, यहाँ पे पेचकस रखेंगे और चोट मार के फिडोक को पीछे करेंगे। जब हम फिडोक को पीछे करेंगे तो देखिएगा ये पूरा फीड बार पीछे आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे रख के चोट मारेंगे तो ये पूरा फीड बार हमारा पीछे आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से पीछे करके और व्हील घुमा के देखेंगे कि कहीं ये टक्कर तो नहीं रहा। इसी तरीके से हमारा जो ये दूसरा डिफरेंडर फीड बार है इसको भी हम थोड़ा सा पीछे करेंगे। इधर हम दांत पे हल्का सा चोट मारेंगे ऐसे, तो ये पीछे आएगा, यहाँ पे गेप आएगा। तो अभी तकरीबन हमारा फिडोक जो है ये कहीं टकर नहीं रहा है, लेकिन फिडोक का चलना सही नहीं है। जब निडल अंदर जाता है तो फिडोक वापसी की तरफ आने लगता है। तो हमसे कुछ गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है कि हमारा जो ये वाला केम हमने टाइट किया है इसका कट मार्क हमने गलत कर दिया। इसका जो ये वाला स्क्रू है जिसके ऊपर कट है ये कट पे टाइट नहीं होगा, इसको हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करके इसका जो दूसरा स्क्रू है इसको भी हमने लूज़ कर लेना, और ये वाले स्क्रू को हम ऐसे कट पे ले आएंगे और ला के हम इसको टाइट करके पहले कट पे हमने अच्छी तरीके से बैठा लेना है। इसको मैं कट पे बैठा लेता हूँ। दोस्तों इसका हमने दूसरा स्क्रू कट पे लिया है और जिस पे कट बना हुआ था, जैसे ये कट बना हुआ है, निशान बना हुआ है, इसको हमने आम जगह पे टाइट कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा फिडोक सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी आपको दिख रहा होगा फिडोक हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है और मेरी उंगली को भी आगे बढ़ा रहा है। ये इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि फिडोक हमारा उंगली को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिडोक का सेटिंग हमारा तकरीबन इधर से हो गया है। अभी ये जो डिफरेंडर फीड बार है इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लाएंगे। इस जगह पे देखिएगा गेप हो जाएगा, यहाँ पे हम पेचकस रख के इस जगह पे और चोट मारेंगे तो फिडोक आपको यहाँ से दिखेगा, इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो ये हमने तकरीबन इसके अंदर थोड़ा सा और फ़र्क लाना है, तकरीबन 2.5 से 2.5 mm तक का इसके अंदर गेप होना चाहिए दोनों फिडोक के बीच में। अभी आपको दिख रहा होगा तकरीबन ये 2.5 mm तक का गेप यहाँ पे आ चुका है। और इसी तरीके से हम बटन से यहाँ से टाका छोटा करके देखेंगे कि हमारा मशीन टाका छोटा कर रहा है नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही, एक जगह पे फिडोक ऊपर नीचे हो रहा है। और इसी तरीके से जब हम टाका बड़ा करेंगे इसका, यहाँ से बटन दबा के, तो टाका हमारा बड़ा होके व्हील फ्री भी नहीं हो रहा है, एक जगह पे लॉक हो रहा है। तो इसी तरीके से आपने इसका स्टिच काउंटर सेट करना है। तो मशीन हमारी सेट हो गई है। ये कवर यहाँ का लगा लेना है और यहाँ का कवर लगा के टैंक वगैरह लगा के ऑयल वगैरह लगा दे के हम इसके अंदर मशीन को लाइन में चलने के लिए दे सकते हैं। इधर से हमने ये स्क्रू वगैरह सारा टाइट कर लेना है। मशीन की जो दांतियों की सेटिंग है वो हमने कर ली है और इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। टाइट करने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। अगर टाइट करने में कोताही करेंगे तो हमारा जो
मशीन जो है ये स्क्रू अगर चलते वक्त खुल गया तो फिर पूरा मशीन खोल के सेट करना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से हमने इसको टाइट कर लेना। इसी तरीके से यहाँ पे जो इस कवर लगेगा इसको भी हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों ये कवर इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लेना है और इसके सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि यहाँ से ऑयल वाइल ना रिसे, क्योंकि अगर ऑयल निकलेगा तो कपड़े पे लगेगा तो काम ख़राब होगा। तो आपने पैकिंग वगैरह दे के अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना है। तो ये मैंने इसके सारे स्क्रू को टाइट कर लिए हैं। दोस्तों इस कवर को भी इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेना है और बैठाने के बाद इसके ऊपर 3 स्क्रू लगेगा। तीनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। अगर यहाँ से ऑयल वाइल निकले तो इसके पीछे सिलिकॉन ट्यूब लगा के आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, तो ऑयल वगैरह निकलना बंद हो जाएगा। मैंने सिलिकॉन ट्यूब इसलिए नहीं लगाया कि इसके पीछे पैकिंग लगा हुआ है। अक्सर खोलते वक्त पैकिंग जो इसका लगा हुआ होता है, गैस्केट जिसको बोलते हैं, वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये खोला तो ये ख़राब नहीं था, तो इसलिए मैंने बिना सिलिकॉन का लगा दिया। अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो तो आप सिलिकॉन ट्यूब, हीट प्रूफ सिलिकॉन ट्यूब लाजमी लगाएं। ये हमने इसका तीनों स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों ये रबड़ यहाँ पे लगा लेंगे, ये भी ऑयल को रोकने का काम करता है। इसको भी हमने ऐसे आराम से जगह पे बैठा लेना। तो ये हमने जगह पे बैठा लिया है। दोस्तों मशीन हमारी चलने के लिए रेडी है। इसका साइड कवर, निडल प्लेट वगैरह, ऑयल टैंक वगैरह सारा कुछ लगा दिया है और इसको अब लाइन में चलने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मशीन हम डिपार्ट में ले आए हैं और इसको हमने पायदान पे सेट कर लिया और इसमें धागा वगैरह भी हमने लगा दिया। अब इसको हम चला के देख लेते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है और इसको हम इसे चला लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है, बेहतरीन सिलाई आ रहा है और टाका छोटा बड़ा भी सही हो जा रहा है। पहले इसमें टाका छोटा बड़ा करने में इसका अंदाज़ा नहीं लगता था कि टाका छोटा हुआ या बड़ा हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों एंड अल्लाह हाफिज़।